राजस्थान पेपर लीक मामला। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में रीट 2021, एसआई भर्ती 2021, कनिष्क सहायक पटवारी जैसी प्रमुख सरकारी भर्तियों में पेपर लीक के बड़े मामले सामने आने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया और पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश एवं विवाद पैदा हुआ। जांच एजेंसियों एसओजी और एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार लीक में मुख्य रूप से स्मार्टफोन, व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम, ब्लूटूथ ईयरपीस, स्मार्ट वॉच, स्पाई कैमरा पेन, माइक्रोचिप, पेन ड्राइव और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। पेपर लीक के सामान्य पैटर्न में पहला तरीका प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन स्तर का रहा, जहां पेपर छपाई या बंडल बनने के दौरान उसकी फोटो लेकर उसे महंगे दामों पर बेचा गया। दूसरा तरीका परीक्षा केंद्र पर गैजेट की मदद से नकल का रहा, जिसमें अभ्यर्थी छोटे डिवाइस के जरिए प्रश्न बाहर भेजते थे और बाहर बैठा सॉल्वर गैंग उसे हल करके उत्तर वापस भेज देता था। तीसरा तरीका फर्जी अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग का रहा, जिसमें असली अभ्यर्थी की जगह प्रोफेशनल को बायोमेट्रिक और आईडी में हेरफेर कर बैठाया गया। और चौथा तरीका पैड, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पीडीएफ बेचने का रहा, जिसमें 5 लाख से 15 लाख तक में पेपर बेचे जाने के आरोप लगे। ये घटनाएं मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में सामने आई, जहां कोचिंग हब और प्रिंटिंग प्रेस अधिक है। रीट 2021 का पेपर उदयपुर भीलवाड़ा की प्रेस से लीक माना गया और एसआई भर्ती का पेपर जयपुर से संचालित एक बड़े गिरोह द्वारा सर्कुलेट किया गया था। इस पूरे प्रकरण के बाद राजस्थान सरकार ने एक्ट 2022 लागू किया, जिसमें पेपर लीक, नकल और सॉल्वर गैंग पर 10 साल तक कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान है। सरकार ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, जैमर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, 3 लेयर सुरक्षा और प्रश्न पत्र की गोपनीयता बढ़ाई है। अभ्यर्थियों और विपक्ष का आरोप है कि इसमें शिक्षा माफिया, कोचिंग संचालक और सरकारी तंत्र की मिलीभगत है, जिस कारण बार बार पेपर लीक हो रहा है और बेरोजगार युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रिया से भरोसा उठ गया है। इसी वजह से जयपुर में कई बार बड़े आंदोलन, धरना और प्रदर्शन भी हुए। अब तक सैकड़ों गिरफ्तारी, कई परीक्षाएं रद्द और री एग्जाम कराए जा चुके हैं। कुल मिलाकर राजस्थान
का पेपर लीक मामला सिर्फ शिक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक षड्यंत्र बन गया है, जिसने राज्य की बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा की समस्या को और गहरा कर दिया। विराम समाप्त।